जय माँ लक्ष्मी। आप सभी भक्तगणों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा बनी रहे तथा यह पर्व आपके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, सौभाग्य और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी भगवान को नमस्कार। अमृत कलश धारण करने वाले, सभी रोगों का नाश करने वाले, तीनों लोकों के स्वामी हे धन्वंतरी भगवान, हम सभी माँ लक्ष्मी सहित आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे श्री गणेश, हे कुबेर देव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप धन त्रयोदशी की पूजा करने वाले तथा इस कथा को सुनने और स्तुति गायन करने वाले साधकों को धन और समृद्धि प्रदान करें। धनतेरस पूजा के समय सुनी जाने वाली इस महिमा कथा को सुनने से धन्वंतरी भगवान, जो औषधि के देवता हैं, रोगों और शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। घर में 13 गुना धन समृद्धि की वृद्धि होती है। तो आज की कथा को सुनने से पहले धन्वंतरी भगवान, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश, कुबेर देव के लिए एक लाइक करके कमेंट में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखें, ताकि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ जी और एक सेठानी जी रहा करती थीं। सेठ सेठानी के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। सेठ जी माँ लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। एक समय की बात है, सेठ जी से लक्ष्मी जी रूठ गईं और उनके घर से जाते समय बोली, हे सेठ, मैं तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए अंतिम बार तुम्हें मैं एक भेंट जरूर देना चाहूंगी। मुझे छोड़कर तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो। तो सेठ जी बहुत समझदार थे। उन्होंने माता लक्ष्मी से विनती करी, हे माँ, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वह अंतर ध्यान हो गईं। कुछ दिनों बाद सेठ की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाल दिया और अन्य काम करने लगी। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना पूछे खिचड़ी में नमक डाल दिया और वहां से चली गई। इसी प्रकार तीसरी और चौथी बहू आईं और उन्होंने भी किसी से बिना कहे बिना पूछे एक एक चम्मच नमक डालकर चली गईं। इस प्रकार से अंत में सेठानी भी आई और सोचा कि खिचड़ी में नमक अभी नहीं डाला है, तो उसने भी खिचड़ी में नमक डालकर चली गई। शाम को जब सेठ जी आए और सबसे पहले खाना खाने बैठे, तो पहला निवाला मुंह में लेते ही उन्होंने देखा नमक तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वह समझ गए नुकसान आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और सेठ जी अंदर सोने चले गए। उसके बाद में बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में लिया तो पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? तो सभी ने उत्तर दिया, हाँ खा लिया। तो बड़े बेटे ने पूछा कि पिताजी ने क्या कहा? तो सभी बोली कि कुछ नहीं कहा, बस खाना खाकर चले गए। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ही कुछ नहीं बोले तो मैं चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और खाना खाने बैठे और उससे पहले वाले के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले जाते। रात को जब सेठ जी सो रहे थे तो उनके सपने में दरिद्रता, नुकसान आया और हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। तो सेठ जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तब नुकसान कहता है, आप लोग आज 1 किलो नमक खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। झगड़ा और कमजोरी ही हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा कहकर नुकसान सेठ जी के घर से चला गया और फिर अगले दिन धनतेरस था, तो लक्ष्मी जी झमाझम अन्न धन की वर्षा करते हुए सेठ के घर आ गईं। सेठ ने खूब प्रेम भाव से लक्ष्मी जी का पूजन किया और फिर माता लक्ष्मी सेठ जी के घर में स्थायी रूप से विराजमान हो गईं। तो इसी प्रकार से एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने के लिए आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, देवी, अगर मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तो उस समय लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूलोक पर आ गईं।
कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, देवी, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मनाकर भगवान स्वयं चले गए। काफी देर तक रुकने के बाद आखिरकार लक्ष्मी जी से रहा न गया और वे भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ीं। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी वक्त विष्णु जी आए और देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप देते हुए बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के यहाँ कामवाली के रूप में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी के कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान के घर को धन धान से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष तक का सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला, नहीं नहीं प्रभु, अब मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में अन्न भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूं, किंतु पूजा के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। और हाँ, शाम को घर के बाहर यम दीप दान जरूर करना, क्योंकि राजा हिमा के 16 वर्ष का एक पुत्र था, तो उनकी कुंडली के अनुसार उसकी शादी के चौथे दिन उसे सांप के काटने से मृत्यु का सामना करना पड़ता। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी ने अपने पति को सोने नहीं दिया और उसने अपने पति के शयन कक्ष के द्वार पर सभी आभूषण, ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के एक बड़े ढेर में रख दिया और वहां असंख्य दीप जला दिए और वह कहानी सुनाती और गीत गाती रही। जब मृत्यु के देवता यमराज एक सांप का रूप धारण करके वहां आए तो उन चमकदार रोशनी की चकाचौंध से उनकी आंखें अंधी हो गईं और वे राजकुमार के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सके। इसीलिए वे आभूषणों और सिक्कों के ढेर के ऊपर और पूरी रात वहां बैठकर मधुर गीत सुनते रहे। सुबह होते ही चुपचाप वहां से चले गए। तो इस प्रकार से इसी धनतेरस के दिन उसकी पत्नी ने अपने पति को मृत्यु के चुंगल से बचा लिया। तब से धनतेरस के इस दिन को यम दीपदान के रूप में मनाया जाने लगा और मृत्यु के देवता यम की श्रद्धा पूर्वक आराधना में रात भर दीप जलाए जाते हैं। ऐसा यदि तुम करोगे तो साल भर तक तुम्हारे घर किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यह कहकर माँ लक्ष्मी दीपों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथनानुसार पूजन किया तो उसका घर धन धान से परिपूर्ण हो गया। तभी से हर साल त्रयोदशी के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी।
हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने उस किसान को ज्ञान दिया और उसे अपनी भक्ति प्रदान करके अन्न धन के भंडारे भरे, वैसे ही आप हम अज्ञानियों को ज्ञान देना और हम सभी के भी अन्न धन के भंडारे भर देना और समृद्धि देना। अब आप उस कथा को सुनिए, जो यह कथा देवताओं से जुड़ी हुई है। यह पौराणिक कथा सुनने से ही व्यक्ति को धनतेरस पूजन का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। कुबेर देव की कथा। इस कथा को श्रवण करने से धन्य धान में बरकत होती है। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो अत्यंत प्रसिद्ध थे। वे यज्ञ विद्या में बड़े ही पारंगत थे। उनका गुणनिधि नाम का एक पुत्र था, जिसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत ही विद्याएं जानता था, परंतु वह दुराचारी और जुआरी हो गया। वह हर समय खेलता कूदता रहता था तथा गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के बहुत कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और किसी की आज्ञा को नहीं मानता था। उसके पिता घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में लगे रहते थे। जब घर पर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछते तो वह झूठ कह देती कि वह कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया है। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह अपने पुत्र की कमियों को छुपाती रहती थी। उन्होंने अपने पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य अपने पुत्र को समझाती थी कि तुम्हारी बुरी आदतों के बारे में तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो वे क्रोध के आवेश में हम दोनों को मार देंगे। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कोई प्रभाव न पड़ा। एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुरा ली और उसे जुए में हार गया। दैवयोग से उसके पिता को अंगूठी के विषय में पता चल गया। जब उन्होंने अंगूठी जुआरी के हाथ में देखी और उससे पूछा तो जुआरी ने कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, अंगूठी मुझे तुम्हारे पुत्र ने ही दी है। यही नहीं बल्कि उसने और जुआरियों को भी बहुत सारा धन घर से लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जानते। यह सारी बातें सुनकर पंडित दीक्षित का सिर शर्म से झुक गया। वे सिर झुकाकर और मुंह ढककर अपने घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर क्रोध में उन्होंने अपनी पत्नी को पुकारा। अपनी पत्नी से उन्होंने पूछा कि तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया है? मेरी अंगूठी जो मैंने सुबह तुम्हें दी थी वह कहाँ है? मुझे जल्दी से दे दो। पंडित की पत्नी ने फिर झूठ बोल दिया कि मुझे स्मरण नहीं कि वह कहाँ है। अब तो दीक्षित जी को और भी क्रोध आ गया। वे अपनी पत्नी से बोले, तू बड़ी सत्यवादिनी है, इसीलिए जब भी गुणनिधि के बारे में पूछता हूँ तब मुझे अपनी बातों से बहला देती है। यह कहकर दीक्षित पंडित घर के अन्य सामानों को खोजने लगे, किंतु उन्हें कोई वस्तु न मिली, क्योंकि वे सब वस्तुएं गुणनिधि जुए में हार चुका था। क्रोध में आकर अपनी पत्नी और पुत्र को घर से निकाल दिया और दूसरा विवाह कर लिया। पति की बात सुनकर वह उसके चरणों में गिर पड़ी और गुणनिधि को एक बार क्षमा करने की, जिससे पंडित जी का क्रोध कम नहीं हुआ। जब गुणनिधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण कर शोक में रहने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा। इसी समय एक शिव भक्त विधि प्रकार की पूजा सामग्रियों से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को ले जा रहा था। उसी दिन सभी व्रतों में उत्तम तिथि सभी वेदों तथा शास्त्रों द्वारा वर्णित शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गुणनिधि की भूख बढ़ गई। वह उसके पीछे पीछे उस उद्देश्य से शिवालय में चला गया कि जब ये लोग भोजन को शिव जी के निमित्त अर्पण करके सो जाएंगे तब मैं उसे खा लूंगा। उन भक्तों ने शिव जी का पूजन अर्चन किया तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे।
कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे गुणनिधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि जान बचाकर भागा, परंतु एक रक्षक ने उसे अपने तीर से मार गिराया और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तदुपरांत उसे लेने के लिए बड़े भयंकर दूत आए और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि इसने मेरा परम प्रिय शिवरात्रि का व्रत तथा रात्रि जागरण किया है, अतः इसे यमगणों से छुड़ा लाओ। यमगणों के विरोध करने पर शिवगणों ने उन्हें शिव जी का आदेश सुनाया और उसे छुड़ाकर शिव जी के पास लाए। शिव जी के अनुग्रह से वह महान शिव भक्त कलिंग देश का राजा हुआ। वही अगले जन्म में भगवान शंकर तथा माता पार्वती के प्रसाद से यक्षों का अधिपति रावण का सौतेला भाई कुबेर हुआ और इन्हीं कुबेर देव को भगवान शिव ने धन का धनपति बनाया। और जो कोई भक्तगण धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ कुबेर देव की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके घर में सदा बरकत होती रहती है, धन्य धान के भंडारे भरे रहते हैं। तो बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान की जय हो। जय कुबेर देव। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं धनतेरस की तीसरी कथा, यम दीप दान करने की कथा। धनतेरस की शाम को बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा है। इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। धनतेरस के संदर्भ में यह कथा प्रचलित है कि एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि प्राणियों को मृत्यु की गोद में सुलाते समय तुम्हारे मन में कभी दया का भाव नहीं आता क्या? दूतों ने यम देवता के भय से पहले तो कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, परंतु जब यम देवता ने दूतों के मन का भाव भाप लिया तो उन्होंने कहा कि एक बार राजा हेम के ब्रह्मचारी पुत्र का प्राण लेते समय उनकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। अब यमदूत ने इस कथा को विस्तार से कहा कि किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत ही दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। दैवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया। विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के विधान के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे उसी समय उसमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, हे भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सो इसे सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात्रि को प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है तो उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। तो इस प्रकार धरती लोक के जो भी प्राणी मेरे द्वारा बताए गए इस कर्म को करेंगे तो उन्हें निश्चित ही यम के दूतों का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को लोगों के घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर यम देवता के नाम पर दीप जलाकर रखते हैं। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी करते हैं।
और भगवान यमराज की कृपा प्राप्त करते हैं। तो बोलिए यम देवता की जय हो, जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आइए अंत में श्रवण करते हैं धनतेरस व्रत की चौथी कथा। इस कथा को सुनने से खोया हुआ राज धन संपत्ति वापस प्राप्त होता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में श्री भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु हैं। देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी गई 3 पग भूमि दान देने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जी ने राजा बलि के कमंडल में लघु रूप से प्रवेश कर गए। अब इधर कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को तुरंत ही समझ गए। भगवान ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य तुरंत ही कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पांव से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे पग से अंतरिक्ष को, तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना तीसरा पग वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और राजा बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को पुनः प्राप्त हो गई। इस प्रकार भगवान विष्णु ने इस दिन देवताओं का छीना गया इंद्रलोक और उनकी धन संपत्ति उन्हें वापस प्रदान की तथा देवताओं का कल्याण किया। इस कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस तिथि को भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। चूंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी हाथ में स्वर्ण कलश लेकर सागर मंथन में उत्पन्न हुए और कलश में भरे हुए अमृत से देवताओं को अमर बना दिया। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। धन्वंतरी के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। इसीलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस का पावन त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। इनकी भक्ति और पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भी भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। इस दिन धन वस्तुएं खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदकर घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इस दिन बीज को लोग अपने बाग बगीचों में, खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन सोना खरीदने की प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्तियां खरीदते हैं तथा बड़े ही भक्ति भाव प्रसन्न चितमन से धनतेरस का व्रत रख के धनतेरस के दिन पूजा पाठ करते हैं और अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाते हैं। तो बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, इस कथा के समापन में अब आइए श्रवण करते हैं माता लक्ष्मी जी की चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करे, पुरहु मेरी काज। सिंधु सुता मैं सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट घट वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनवै नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। कही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बन दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं प्रभु जब नर तनु धारा, लीन्हे अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजही विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविधि ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाय कै पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दीन चालीसा, तापर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, तेहि सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहू नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुम्हारो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयालु कहूँ नाही। मोहि अनाथ की सुध अब लीजय, संकट काटि भक्ति मोहि दीजय। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दजय दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहे भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार मैं करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेग सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मात लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी माते की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।